हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग स्काई गोल्ड के बारे में। अभी स्काई गोल्ड की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था। उसका रीज़न भी है बहुत सारा, ऐसा कुछ बेकार में नहीं कर रहे लोग, क्योंकि प्रमोटर्स ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर देखें तो स्टेक को सेल किया है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो आपका इन्वेस्टर्स में आके आपका जो 2022 में जो प्रमोटर का स्टेक था वो लगभग 73% हुआ करता था। अब वो घट के आ गया है 51% पे, और पिछले 3-4 क्वार्टर से देखें तो 62%, 58%, 53% और 51%, तो कंटिन्यूसली स्टेक घट रहा है। दूसरा यहाँ पे दिक्कत ये है जो इन्वेस्टर्स है लोगों को, कि कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है। मतलब कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, बट वो सारा प्रॉफिट का पैसा वापस से बिजनेस में लग जा रहा है। मतलब वो कंपनी के हाथ में नहीं आ रहा है, उसका रिजर्व नहीं बढ़ रहा है, तो कैश फ्लो नेगेटिव में है। मतलब जितना पैसा कमा रही है वो फिर से उसको पैसा लगा देना पड़ रहा है किसी और मतलब बिजनेस को ग्रो करने में। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था कि जो कंपनी एक हाई इंटरेस्ट पे कर रही है हर क्वार्टर में, बट इनके पास एफडी में लगभग 130 या 30 करोड़ के आसपास एफडी पड़ा है। तो ये क्वेश्चन था कि एफडी में अगर इतना पैसा पड़ा हुआ है तो हम बेकार में इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हैं, वो सारा का सारा लोन खत्म करके हम इंटरेस्ट फ्री हो सकते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था। फिर एक और क्वेश्चन था जो कि कंपनी का जो डेट है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपको सामान बेच रहा हूँ, तो सामान बेच के अगर मुझे पैसा नहीं आया तो मुझे वहाँ पे प्रोविजन करना पड़ता है। मतलब ये मान लीजिए बैंक की तरह हो गया कि मैंने सामान तो बेच दिया है बट मुझे पैसा अभी तक नहीं आया, तो उसके अगेंस्ट में मैं क्या करूँगा, प्रोविजन बना के रखूँगा, क्योंकि एक तरीके से वो मैंने उसको उधार दे दिया मान लीजिए। तो वैसा जो डेप्ट था वही बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। फिर रिसीवेबल डेज का करके ये कि आपका रिसीवेबल डेज आपका बढ़ क्यों रहा है, तो मतलब सॉरी डेज नहीं, अमाउंट क्यों बढ़ रहा है। मतलब पहले मान लीजिए आप बिजनेस करते थे तो आप जो धार पे देते थे वो पैसा आपको आने में मान लीजिए 2 करोड़ 3 करोड़ था, लेकिन अब वो बढ़ के आपका 10 करोड़ हो गया है। तो रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो क्यों बढ़ गया है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। अभी इन सारे क्वेश्चंस का मैनेजमेंट ने बहुत ही शानदार तरीके से रिप्लाई किया है। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड में, आप जाके इंटरव्यू को देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं उस वीडियो को शॉर्ट करके यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो डाउट था लोगों का कि रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है 70% से, बट साथ ही साथ रिसीवेबल से बढ़ रहा है, मतलब जो पैसा आपको मिलना है वो अमाउंट भी बढ़ते जा रहा है, मतलब क्योंकि उधार में देना पड़ता है। तो कंपनी का मैनेजमेंट ये कह रहा है कि देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोग हाइपर ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब हम जो बिक्री करते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिक्री कर रहे हैं। तो मान लीजिए पहले अगर मैं 10 करोड़ का बिक्री कर रहा था और वहाँ मान लीजिए मेरा 1 करोड़ का रिसीवेबल था, मतलब जो मुझे पैसा बाद में मिलेगा उधार में दिया। अब अगर मैं 100 करोड़ का कर रहा हूँ तो रिसीवेबल अमाउंट भी 1 करोड़ से बढ़ के 5-6 करोड़ तो होगा ही, क्योंकि वो रेशियो तो फिक्स रहता है। और यहाँ पे कंपनी ने ये चीज़ क्लियर किया है कि हम लोग का रिसीवेबल अमाउंट बढ़ रहा है क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है, जो कि नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो रिसीवेबल डेज है वो घट गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले वो पैसा आने में आपको 73 डेज लगता था, अब वो 65 डेज लग रहा है। तो ये कंपनी अच्छी बात है, ये डाउट यहाँ पे कंपनी क्लियर कर दिया कि अमाउंट बढ़ रहा है वो ठीक है। अगर आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिसीवेबल अमाउंट भी बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। दूसरा है कि आपका जो रिसीवेबल डेज है वो कम हो गया, मतलब पैसा अब आपको जल्दी रिटर्न आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कंपनी से पूछा है कि आपका जो भी कैश फ्लो नेगेटिव है वो आपका पॉजिटिव कब होगा। तो कंपनी गाइड कर रही है कि FY27 तक हम कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये पहले मुझे बहुत चिंता करता था कि कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट आप एज ए बिजनेस में सोच के देखिए, कैश फ्लो का मतलब क्या है, आपने 100 रुपये का सामान लाया, उसको 200 में बेचा, आपका 100 का प्रॉफिट हो गया। तो कैश फ्लो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर जो मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, मतलब 100 का सामान लाया 200 बेचा, तो 100 का प्रॉफिट हुआ, तो वो 100 का प्रॉफिट मैं अपने जेब में रख लूँ। अब ये कैश फ्लो नेगेटिव कब होगा, जब मैंने ये 100 रुपये कमाया, उस 100 रुपये को मैंने फिर से लगा दिया किसमें, मतलब मैंने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया था तो टोटल मेरे पास 200 रुपये आया था, तो वो 200 रुपये पूरा मैंने फिर से किस में लगा दिया, सामान लेके आ गया। क्योंकि जब मैं ज़्यादा सामान लेके आऊँगा तो फिर अगले साल ज़्यादा बिक्री कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बचा नहीं। बट आप खुद मुझे बताइए कि एज ए बिजनेसमैन ये अच्छा चीज़ है खराब चीज़ है। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपको जितना पैसा चाहिए आप सैलरी में से निकाल लीजिए, लेकिन जो प्रॉफिट का पैसा आ रहा है वो वापस अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा हाई ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। और स्काई गोल्ड अभी हाइपर ग्रोथ में, आप साल दर साल 50% से ग्रो कर रहे हैं, 70% का रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं। तो ये ऐसे ग्रोथ के लिए उनको कैपिटल चाहिए होता है, और जब भी कोई कंपनी ऐसे ग्रोथ में रहती है तो कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखेगा। तो मुझे यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ स्कैम या रेड अलर्ट नहीं दिख रहा है। बहुत लोगों को दिखता होगा तो उनको थोड़ा बहुत बिजनेस माइंड की तरह सोचने की जरूरत है। और एक मैंने आदित्य विजन का जो कॉन कॉल सुना, उसमें भी सेम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका इन्वेंट्री बहुत बढ़ जा रहा है, इन्वेंट्री बहुत बढ़ जा रहा है, यानी कि आपने बहुत सारा सामान ला दिया, अब डर ये कि आप उसको बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे। तो उन्होंने भी ये मैनेज किया, ये मतलब मैनेजमेंट ने कहा कि देखिए, हम लोग को पता है कि आगे गर्मी के सीज़न में आपका फ्रिज बहुत ज़्यादा बिकने वाला है, तो मुझे इस इन्वेंट्री को बढ़ा के रखना ही पड़ेगा। और वो अभी मान लीजिए मैं अगर गर्मी का सीज़न आने में 4 महीना बाकी है और मैं अभी से उसको बढ़ा रहा हूँ,
तो अभी के टाइम में आपको इन्वेंट्री बढ़ा हुआ ही दिखेगा, क्योंकि मैं अभी रेडी कर रहा हूँ गर्मी के सीज़न के लिए। तो आपको सोचना है एज ए इन्वेस्टर, करेक्ट सोचना ही है, बट आपको साथ ही साथ एक बिजनेसमैन के नज़र से भी सोचना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको हर चीज़ में मतलब स्कैम ढूंढने की कोशिश नहीं करना है। मैंने किसी का पोस्ट पढ़ा था, वहाँ पे कोई एक यूट्यूबर है, वो स्काई गोल्ड को लेके ऐसा बता रहा है कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा, जेंसोल है, प्रोमोटर का शेयर्स जो है मतलब डाइल्यूट होते जा रहा है, रिटेलर्स का बढ़ते जा रहा है, कैश फ्लो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो, मैं नहीं बोलता, बट आपको एज ए बिजनेस समझने का ट्राई करना है। तो अभी तक मैं जो भी देख रहा हूँ, मुझे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। स्टेक डाइल्यूट किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है, और वो पैसे वो लोग वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे फिलहाल स्काई गोल्ड में कोई स्कैम नहीं दिख रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि आपके पास ऑलरेडी अगर एफडी 30 करोड़ का पड़ा हुआ है, 30 से 130 करोड़ का है, मैं एग्जैक्टली फिगर भूल गया हूँ, तो फिर आप इतना इंटरेस्ट पेमेंट क्यों कर रहे हैं? आप सीधा वो एफडी को निकाल के पूरा जो लोन को पे कर दीजिए, आपको हर महीने इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बहुत बिजनेसमैन वाला बात किया है कि देखिए, हम लोग ने जो वो 130 करोड़ का जो एफडी किया हुआ है, वो हमको 7% मिलता है, और उस एफडी के अगेंस्ट में हम लोग को गोल्ड लोन मिलता है, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पे होता है। अब नॉर्मल अगर आप कहीं से लोन लेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 4%, 7%, 8% पे हो सकता है, बट गोल्ड लोन क्योंकि आपको सस्ती रेट पे मिल रहा है, और आपका यहाँ पे जो एफडी में जो पैसा जमा है वो भी इंटरेस्ट आपको दे रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका कॉस्ट उल्टा कम होते जा रहा है। और ये गोल्ड लोन सिर्फ गोल्ड जो बिजनेस करते हैं उनके लिए, ये वो जो पैसा मिलेगा वो सिर्फ गोल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कंपनी का अभी जो गोल्ड लोन का जो मतलब हिस्सा है टोटल लोन में से, वो शायद मेरे ख्याल से 5-6% के आसपास का है, और कंपनी बोल रही है हम इसको आगे ले जाके 30 से 40% तक करेंगे, मतलब गोल्ड लोन का जो हिस्सा उसको बढ़ाएगी, क्योंकि वो आपको सस्ते में लोन मिलता है। तो ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मतलब सही बिजनेसमैन ऐसे ही सोचता है। दूसरा अगर देखें जो डाउटफुल डेब्ट्स है, तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया कि वो बोल रही है कि हम लोग जो भी बिक्री करते हैं, जो हम उधार पे देते हैं, उसको हमें प्रोविजन बना के रखना पड़ता है एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब वो पैसा उनको रनिंग में चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो एनपीए बन गया है, वो पैसा उनको आ रहा है, अगले महीने तक पैसा आ जाएगा 30 दिन के अंदर, बट उनको डाउट्स प्रोविजन के फॉर्म बना के रखना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब कि अकाउंटिंग का पॉलिसी है। अब इसका मतलब आपको समझाता हूँ मैं। कुछ अकाउंटिंग के पॉलिसी होते हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, अगर उसको आपको स्टेटमेंट बनाना है तो काफ़ी मुश्किल आती है, तो उन सब को करने के लिए हम नए पॉलिसीज बनाते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक आइसक्रीम बेचने का मशीन खरीदा, उस मशीन का दाम है 1 लाख रुपये, और आप हर महीने सेल कर रहे हैं 1000 रुपये का। तो अगर आप हर महीने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, अरे मैं तो 1 लाख रुपये मैंने पैसा लगाया और हर महीने मेरे पास 1000 रुपये आ रहा है। तो यानी आप अभी भी 99,000 रुपीज़ के किस में है, लॉस में है। लेकिन ये आपका सही तरीका नहीं है, क्योंकि वो जो मशीन आपने खरीदा है वो मशीन आपका 10 साल 5 साल चल सकता है। तो आपने जो 1 लाख का खर्चा एक बार में दिखा दिया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उस 1 लाख के खर्चे को 20 साल में 10 साल में डिवाइड कर लीजिए, और पर महीने का देखिए। अब मान लीजिए पर महीने का उसका खर्चा अगर 500 आता है, तो आपका भी कितना हो गया, आपने 1000 का सेल किया और 500 का आपका खर्चा हो गया, तो आपका 500 का प्रॉफिट है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, पैसा 1 लाख रुपये ऑलरेडी पे हो चुका है, बट उसका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, मतलब जो उसका खर्चा जो दिखा रहा है, हम उसको 20 साल में उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, हर महीने 500 करके दिखा रहे हैं। तो ये होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। तो उसके वजह से ही आपको यहाँ पे ये प्रोविजन बना के रखना पड़ता है, बट कंपनी बोल रही है कि उसका पैसा हमको आ रहा है, वो अगले महीने में आ जाएगा, मतलब रनिंग अकाउंट है, ऐसा कुछ एनपीए बना नहीं। ये भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपनी ने जो अपने स्टेक को सेल किया है, उसमें कंपनी क्या सोचती है, क्या फिर से बायबैक करेगी? तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये कहा है कि अभी कोई भी स्टेक सेल करने के बाद 6 महीने तक आपको वहाँ वेट करना पड़ता है। तो कंपनी ने कहा है कि 6 महीने बाद अगर हमको अच्छा खासा मौका मिलता है तो वापस से कंपनी में पैसा ऐड करना चाहेंगे, बट इस चीज़ को मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। कंपनी का मैनेजमेंट का बात है, 30-40 साल से वो कंपनी बिजनेस को रन कर रही है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेक सेल करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या देखना है, देखिए ये सब चीज़ों में डाउट आता है, आना भी चाहिए, और लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैनेजमेंट ने क्लियर किया, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या देखना चाहिए कि बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर बिजनेस हर साल अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, आपको नंबर्स ठीक ठाक मैच करते हुए दिखा पा रहे हैं, और जिस नंबर में आपको डाउट है वहाँ आपको मैनेजमेंट सही आंसर दे रही है। अब ये आंसर भी आपको खुद सोचना है कि सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हर इन्वेस्टर के लिए अलग होगा। अब मुझे लगता है कि मैनेजमेंट जो बोल रही है वो ठीक ठाक गाइड कर रही है, उसमें मुझे कुछ डाउट नहीं लग रहा है। मैं इसमें डाउट करना कब शुरू करूंगा, जब मान लीजिए उनका सेल्स घटने लग जाए, जब उनका लॉस आने लग जाए, और उसका फिर मैनेजमेंट कुछ कुछ बहाना देने लग जाए। तो देखिए मैनेजमेंट ने अभी यहाँ पे बिजनेस सब कुछ ठीक चल ही रहा है। उसने पहले गाइड किया था कि हम हर महीने 700 केजी गोल्ड को प्रोसेस करेंगे, उसका ज्वेलरी बना के बेचेंगे। तो अभी कंपनी लगभग 600 केजी में पहुँच गया, मेरे ख्याल से 600 या 650 केजी पहुँच गया है, और आगे जाए कंपनी गाइड कर रही है कि अगले साल तक हम 1 टन तक करेंगे, मतलब हर महीने 1000 केजी का सोना वो लोग बनाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा खासा गाइडेंस है। और इस इंटरव्यू जो हुआ था उसमें कंपनी ने एक और अच्छा बात बोला कि FY 30-31 तक हम लोग जो अपना टारगेट है वो 4 टन का कर देंगे।
मतलब उनका टारगेट है कि 1 महीने में 4 टन सोना को वो प्रोसेस करेंगे, ज्वेलरी बनाएंगे, बेचेंगे। और इस क्वार्टर पे उन्होंने नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया है, जो बड़े बड़े जो मेन क्लाइंट्स हैं, जैसे तनिष है। तनिष का आपका ये जो कैरेट लेन है उसके लिए ज्वेलरी बना के देगी। फिर बिरला ग्रुप का भी कोई एक ज्वेलरी ब्रांड है, उसको भी बना के देगी। तो इस जो सेक्टर है पूरा, मतलब पूरा ज्वेलरी का ही सेक्टर जो है, उससे बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। तो आपको जानबूझ के वहाँ पर जाकर ढूंढना नहीं है कि स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है। ठीक है, आपको डाउट आता है, बट उस डाउट को क्लियर कीजिए और उसके बाद कंपनी का टिके रहिए। आपको तभी उसमें निकलना है जब क्लियर इंडिकेशन दिखे कि सेल्स में डाउनफॉल दिख रहा है, प्रॉफिट में घटता हुआ दिख रहा है, तब आपको निकलना शुरू करना है। तो स्काई गोल्ड के बारे में अगर मैं अपना फाइनल व्यूज़ देना चाहूँ तो मुझे लगता है कि रिसेंट जो करेक्शन हुआ है, जो लोगों को डाउट था, उस डाउट के वजह से इसका वैल्यूएशन सस्ता हो चुका है और कंपनी अभी भी गाइड कर रही है कि हम आगे जाके 50% से ग्रो करेंगे। तो कंपनी का ग्रोथ रेट भी अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग भी थोड़ा कम हो गया, 30 के आसपास आ चुका है, एवरेज से काफ़ी नीचे आ चुका है। और मैनेजमेंट ने सारे क्वेश्चंस का डाउट अच्छे से क्लियर किया, ऐसा भी कुछ नहीं कि झूठा मूठा आंसर दे के दिया है। तो मेरे ख्याल से स्काई गोल्ड अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको दे रहा है, ऐड कर सकते हैं। एज ए डिस्क्लेमर, मेरे पास ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो में है, बट फिलहाल मैं इसको और ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो एलोकेशन होता है मेरा एक स्टॉक का, वो ऑलमोस्ट लिमिट को पार कर चुका है। मेरा क्या है कि मैं पूरे पोर्टफोलियो का किसी भी कंपनी में 5% से 6% एलोकेट करता हूँ। तो फिलहाल इसका एलोकेशन लगभग 6% पहुँच चुका है। आगे जाके मान लीजिए अगर मेरे बाकी वैल्यूज ही बढ़ते हैं, स्टॉक्स का वैल्यू, तब मैं इसमें जाके और ऐड कर सकता हूँ। या अगर मान लीजिए करेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और कंपनी ठीक काम करती है, तब आके मैं यहाँ पे और ऐड कर सकता हूँ। तो ये तो मेरा व्यूज़ था स्काई गोल्ड के ऊपर। आप मुझे बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप में और कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा कंपनी के बारे में उतना अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।